हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक सीए एग्ज़ाम में। और आप हैं अभी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो है इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुनील जैन और मैं लास्ट 15 सालों से सीए और सीएस के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूं। और अब मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूं। और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने में पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन बच्चों, उससे पहले आपको क्या करना है, आप प्ले स्टोर पर जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ से आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप शो होगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसपे आप डेली डिफरेंट एजुकेटर के साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं, अपने डाउट सेशन है वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अन अकेडमी की ऐप को सब्सक्राइब करते हैं तो सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, जिसकी मार्केट में फ़ी लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, वो यहाँ पे आपको 1 साल के लिए मात्र 17,500 रुपये देने होंगे। और 10% डिस्काउंट के बाद ये फीस आपको 15,750 रुपये लगेगी। ये पूरे 1 साल की फीस है, जिसमें आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के सारे पेपर्स पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको आफ्टर डिस्काउंट 18,900 रुपीज़ में 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और अगर इन दोनों के बीच का गैप आप देखेंगे तो 3150, जो कि 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के इक्वल है। सर, ये 10% डिस्काउंट हमें कैसे मिलेगा? तो आपको क्या करना है, जब आप ऐप को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कोड SUNILYT इसको यूज करें, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। इसकी मैंने आपके साथ एक क्लास है वो पहले कर दी थी। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन में। मैं आपको थोड़ा सा एक बार बेसिक जो पॉइंट्स है उसकी रिवीजन करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिए थे वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि वो तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे। जिन बच्चों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसे जरूर देख लें, ताकि आपको आगे आने वाली आज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं, आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास मेन, एक नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, याद कैसे करना है? इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग याद कर लो। इंडिया का मैप सबने देखा होगा। इंडिया के मैप में ऊपर होता है नॉर्थ, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है ना, हरियाणा ये वाला एरिया है। नीचे साउथ हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, इधर ईस्ट हो गया सिक्किम की तरफ, गुजरात ये वेस्ट हो गया। इसके बीच में 4 डायरेक्शन अलग से होंगे, जिसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, कभी कभी ना एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शन में मान लो आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो क्या लिखा होगा? नॉर्थ ईस्ट भी लिखा होगा, ईस्ट नॉर्थ भी लिखा होगा। तो आपको प्रेफरेंस हमेशा नॉर्थ ईस्ट को ही देना है। इधर से आएगा तो ये साउथ ईस्ट है, इधर से आएगा तो ये साउथ वेस्ट है, इधर से आएगा तो ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये नॉर्थ और साउथ ये प्राइमरी डायरेक्शन होती हैं। तो पहले इसे लिखना है, नॉर्थ फिर ईस्ट। इधर देखेंगे तो पहले साउथ फिर ईस्ट, इधर देखेंगे पहले साउथ फिर वेस्ट, इधर देखेंगे पहले नॉर्थ फिर वेस्ट। तो ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है मेरे बच्चों। इसके बाद देखिएगा, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के बीच में, अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, और आप अगर यहां से यहां मूव करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बड़ी छोटे, आपने छोटी क्लास में भी सीखी होगी कि अगर हम लोग देखें, ये एक सर्कल बनता है जो कि सर्कल 360 डिग्री का होता है बच्चों, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 90 90 90 डिग्री के 4 हमारे पास साइड बन जाएंगे। यानी कि एक साइड, एक डायरेक्शन से उसके जो साइड वाली डायरेक्शन जाएंगे, नॉर्थ से ईस्ट आएंगे 90 डिग्री, ईस्ट से आप साउथ आएंगे फिर 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट 90 डिग्री, वेस्ट से नॉर्थ फिर 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन
इनके बीच की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है, बीच में अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, कई बार एग्जाम में आपके पास डिग्री वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार पिछले अटेम्प्ट में सीए में पूछा भी था, साउथ ईस्ट है तो 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करना है इसे देखिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन है। एक बंदे ने ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, यहां से घुमा क्लॉकवाइज, ठीक है, और वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहां से स्टार्ट किया, देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180, ये 90 हो गया, 270, और फिर ये 45 हो गया। तो 270 में अगर आप 45 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 315 डिग्री एंगल वो चला। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 45 डिग्री मूव करना है तो आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री कितना है। ओके मेरे बच्चों? फिर देखिएगा, व्हेन ए क्वेश्चन सेज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, यहां से मैंने लेफ्ट मूव लिया, तो ध्यान रखना लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री लेफ्ट लेना होता है। आप राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, हमेशा 90 डिग्री पे मूव करना होता है। ठीक है मेरे बच्चों? तो लेफ्ट मूवमेंट का या राइट मूवमेंट का मतलब क्या? 90 डिग्री मूव करना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन ए पर्सन मूव्स टू हिज लेफ्ट साइड, जब एक पर्सन लेफ्ट साइड में मूव करता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था। देखिए मेरे बच्चों, अगर हम लोग देखें, ये हमारी घड़ी है, तो यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, 9 बजते हैं, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 4 बजेगा, ये 5, ये 7 बजेगा, ये 8 बजेगा, इधर 10 और इधर 11। तो अगर आप ऐसे चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चल रही है वैसे ही चल रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? ये 12 बजे हैं, 3 बजे हैं, 6 बजे हैं, 9 बजे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, सॉरी 10, और ये 11। ओके, तो अगर मैं बोलूं 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर ऐसे आप चलेंगे तो इसे आप बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उल्टा जा रहा है यहां से। बात समझ में आ रही है? तो जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में तो इसको बोलते हैं राइट मूवमेंट। ये राइट मूवमेंट हो रहा है। अगर दाईं तरफ जाना है तो घड़ी की दिशा में जाना होता है, बाईं तरफ जाना है, उल्टी दिशा में जाना है। लेफ्ट मूवमेंट अगर करनी है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे देखिए, अगर ये नॉर्थ है, एक पर्सन ऊपर नॉर्थ में जा रहा है, तो अगर ये घड़ी की सुई होती तो घड़ी की सुई अगर चलेगी तो इधर आएगी, यानी अगर यहां से इधर मूव किया घड़ी की दिशा की तरफ तो ये राइट साइड होगी, और इधर मूव किया तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इधर जाएंगे घड़ी की दिशा, मतलब इन चारों लाइंस को आप घड़ी की सुई मान लें। तो ये घड़ी की सुई होती तो इधर मूव करती राइट, इधर देखेंगे तो लेफ्ट। ये घड़ी की सुई है, नीचे जाएगी तो राइट है, उल्टा चलेगी तो लेफ्ट होती। ये घड़ी की सुई है, चलती तो ऐसे राइट, अपोजिट लेफ्ट। ये घड़ी की सुई ऊपर जाएगी तो राइट, उल्टा आएगी तो लेफ्ट। तो ये राइट लेफ्ट आपको याद रखना है। ये समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया, फिर सारा काम खत्म हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो चलिए एक पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको सबको आती होगी, छोटी क्लास में आपने सीखी होगी। AC का स्क्वायर किसके बराबर होता था? बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर।
तो AC कितना निकलेगा, रूट BC² प्लस AB², ये निकलता था। बात समझ में आ रही है, रूट BC² प्लस AB², ये वैल्यू निकलती थी AC की। कोई भी एक साइड निकालने के लिए आपको बोलेगा एग्जाम में, इसका भी यूसेज किया जाता है। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? तो क्या क्या बातें आपको समझनी है, एक तो ये राइट लेफ्ट आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले की क्लास में करवा दिए थे, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से कर लीजिएगा, जो मैंने करवा दिए हैं पुराने वीडियो में देख के। तो अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ए रैट रन्स 20 मीटर, 20 लिखा है तो मैं मीटर बोल रहा हूँ कि कुछ लिखा नहीं है, या आप सिंपल भी सकते हैं 20 टुवर्ड्स ईस्ट, एक चूहा ऐसे बना लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो पहले कहाँ गया, ईस्ट में गया 20, देन टर्न राइट। अगर ये घड़ी की सुई होती तो ये किधर की ओर चलती, राइट जाना है ना, तो घड़ी की दिशा में, तो सर घड़ी नीचे चलती। राइट लिया, और मैंने बताया था जब राइट जाना तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर ये 10 चला यहाँ से, देन टर्न टू राइट। अब अगर ये घड़ी की सुई होती तो कहाँ चलती, सर इधर चलती, फिर ये कितना गया 9, देन टर्न टू लेफ्ट। घड़ी की सुई होती तो कहाँ जाती, सर फिर ये ऊपर जाती, अभी लेफ्ट है तो उल्टा चलना है, फिर ये 5, देन टर्न टू लेफ्ट, फिर कह रहा है लेफ्ट। अब ये घड़ी की सुई होती, घड़ी की सुई होती तो इधर की ओर जाती है ना, ऊपर जाती, घड़ी ऐसे घूमती। अभी ये बजाय फिर 6 7 8 9 10 ऊपर, लेकिन अभी लेफ्ट जाना है, तो ये कितना कह रहा है 12। फिर कहता है फिर लेफ्ट गया, अब ये घड़ी की सुई अगर होती तो ये नीचे की ओर चलती, लेकिन लेफ्ट है तो मतलब ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर गया 6। अभी क्वेश्चन ये है, नाउ व्हाट डायरेक्शन द रेट इज फेसिंग, रेट का फेस कौन सी साइड में है, ऊपर कौन सा है, नॉर्थ है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, नॉर्थ आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है, आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। आ गया बच्चों, एक बार आप इसे बना के भी देख लो फटाफट से, एक बार इसे आप बना के देख लो अभी के अभी, और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। ओके, चलिएगा, मैं आपके कमेंट्स भी चेक कर रहा हूं साथ साथ में, जो आपके मैसेज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी जब हम लोग 11 12 13 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, नया क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा, ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। एक ड्राइवर क्या करता है, अपना गांव छोड़ता है और नॉर्थ में गया 20 किलोमीटर। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, और यहां पे रुक गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन ही टर्न लेफ्ट, अब घड़ी की सुई चलेगी तो किधर चलती, इस वाली साइड में, लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें तो भैया लेफ्ट में जाना है, हमें लेफ्ट में जाना है, तो इसलिए हमें घड़ी की उल्टी दिशा में जाना है। इसने ये चलाया कितना, 30 किलोमीटर। फिर यहां उसने लंच किया, आफ्टर सम रेस्ट फिर से लेफ्ट मुड़ गया। अब घड़ी होती है तो घड़ी कैसे चलती, घड़ी तो ऐसे ऊपर टिक 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 ऊपर चलती, अभी लेफ्ट है तो उल्टा, ठीक है। फिर कितना गया, 30 किलोमीटर, ठीक है। एक मिनट दोबारा से देख लो स्टार्टिंग से, पहले नॉर्थ में गया था 20, फिर वहां रुका, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 30 गया, फिर रुका लंच के लिए, फिर चला लेफ्ट लेके 20 किलोमीटर, तो ये 20 गया है यहाँ पे, ठीक है। ये 20 किलोमीटर फिर से चला, अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंच के उसने चाय पी। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ गया। अब घड़ी होती है तो कहां जाती, ऊपर की तरफ चलती, इधर,
लेकिन अभी ये कहाँ जाएगा, इधर जा रहा है। फिर से 30, तो जहां चला था अल्टीमेट वहीं पहुंच गया। अब कह रहा है आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन ही ड्राइव, तो शाम को कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी बेटा, चाय पीने के बाद सीधा सीधा गया, ये तो है नहीं कि उसने कहीं पे मूव किया, तो ये डायरेक्शन उसकी कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये मैं आपको देता हूं, फटाफट से आप मुझे करके दिखाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से 1 मिनट में क्वेश्चन को करके दिखाएं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद से करोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया आपको फायदा मिलेगा बच्चों। अगर मैं ही सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो बात बनेगी नहीं, फटाफट से आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, तब बात बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए और मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, फिर मैं बना के दिखाऊंगा इसके बाद। देखिएगा, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक बंदे का फेस कहाँ है, ईस्ट की ओर है, यानी कि यहां है। देन ही टर्न लेफ्ट, घड़ी चलेगी तो नीचे आएगी ना, अब ये घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है। 10 मीटर गया, देन टर्न राइट, अब घड़ी की दिशा में तो इधर 5 मीटर गया, देन कुछ 5 मीटर टू साउथ, साउथ किधर होता है, नीचे होता है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये 5 मीटर है। ठीक है, ओके। अच्छा इस एक बात ध्यान रखना, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट देन ही टर्न लेफ्ट, तो यहां से इसको ऐसे बनाना, यहां से इसको ऐसे बनाना कि एक मैन का फेस ईस्ट में है और लेफ्ट मुड़ गया, तो यहीं पे खड़े खड़े मुड़ जाना है, ऐसे नहीं बनाना जैसे पहले बनाया था ना मैंने, ऐसे नहीं बनाना, यहां से यहां पे, ये नहीं बनाना है आपने। ठीक है, यहां खड़ा था, आगे गया नहीं है, फेस ईस्ट में था, बस उसने लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर गया, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया 10 मीटर। फिर 5 मीटर गया राइट साइड में, फिर साउथ में आ गया 5, फिर वेस्ट में आ गया 5, तो यहां पहुंच गया है वो, यानी बी पे पहुंच गया, पहले कहां था, ए पे। तो क्वेश्चन ये है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से कहां है, तो ए से बी, ये ए है ये बी है, तो बताओ मेरे बच्चों ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गई आपकी नॉर्थ। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, प्रेरणा चाहती है कि वो कहां जाए, वो स्कूल में जाए। फ्रॉम होम सी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले क्या करा, अपने घर से कहां पे गई है, नॉर्थ की तरफ गई है। एंड देन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट लिया, लेफ्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर गई। फिर राइट, राइट मतलब घड़ी की सुई होती कहां जाती, ऊपर ही जाती। मान लो कि ये 9 बजे, 9 बजे तो ऊपर जाएगी अब। ठीक है, फाइनली सी टर्न लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट ले लिया घड़ी की उल्टी दिशा में और स्कूल पहुंच गई, ये उसका स्कूल है ये उसका घर था। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम, उसका जो स्कूल है, उसका जो स्कूल है वो घर के कौन सी साइड में, तो घर यहाँ पे स्कूल यहाँ पे है। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन बना के देखें, ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये ऐसे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉल करते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, बी, बी आपका आंसर आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा।
फिर से समझ लो, इसको बनाने में सेकंडों का टाइम लगेगा। देखो, अपने घर से स्कूल जाना चाहती है, अगर आपको पहले से कंसेप्ट आता है तो फटाफट कैसे बना दोगे। देखो पहले क्या कर रहा है, पहले नॉर्थ गई, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, अब स्कूल पहुंच गई, बताइए तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट है। बस इतना सा काम है, मुश्किल नहीं है। ये तो मैं आपको बना बना के दिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, वरना तो ये क्वेश्चन सेकंड के हिसाब से होने वाले क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये मैं आपको आपका जो ICAI का मॉड्यूल है वहां से मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं सारे। ठीक है, देखिएगा। ए चाइल्ड वॉक्स 25 मीटर 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। एक बच्चा पहले नॉर्थ गया 25 फीट, फिर राइट लिया, राइट लिया तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कहाँ है, इधर, फिर 40 फीट गया, देन टर्न राइट अगेन, फिर राइट लेगा तो कहाँ आएगा, नीचे, लेकिन अभी 45 गया है, तो ये 25 था, ये 45 हो गया। ठीक है, फाइनली ही टर्न हिज लेफ्ट, लेफ्ट लेगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये 20 गया, और ये कहाँ गया है, 20 गया। अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, एक बार दोबारा से देख लो क्वेश्चन को। 25 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में, फिर राइट टर्न लिया तो घड़ी की दिशा में 40 गया, फिर टर्न राइट अगेन, घड़ी की दिशा में गया 45 गया, देन ही टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट लेगा तो ये है बिल्कुल ठीक है, इधर गया, फिर दोबारा से लेफ्ट लिया और कितना गया, 20 गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हैं। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक अनदर 20 फीट, फिर लेफ्ट लिया और यहां, तो यहां पहुंच गया। देखो ये पूरी 45 थी ना, लेकिन ये इतना इतना 25 है, तो ये भी 25 बच गया और ये 20 बच गया, और यहां से 20 आया तो यहां पहुंच गया ये, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये अब यहां पे है, तो ये ए था, ये बी था। ए से बी बताना है कि कौन सी साइड होगी, कौन सी साइड होगी, ए से बी कौन सा हो गया, ईस्ट में हो गया। दोबारा बताऊं, एक बार सुन लो, फिर से सुन लो दोबारा पूरा क्वेश्चन। ए चाइल्ड वॉक्स 25 फीट नॉर्थ, पहले बना दो नॉर्थ 25 फीट, फिर अब ध्यान रखना, जितना ये 25 दिया आपने, ये 25 बनाया, और फिर क्या करें 40, तो 40 इससे ज्यादा बनेगा थोड़ा, राइट में गया 40, फिर राइट लिया तो घड़ी की दिशा में 45। अब ये ध्यान रखना कि यहां पर ये 25 था, ये 25 था, तो ये भी कितना हो गया 25, तो नीचे 20 बच गया होगा यहाँ पे, ये 25, टोटल 45 था ना, बात समझ में आ रही है। ही देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया तो घड़ी की उल्टी दिशा में गया कितना 20, फिर लेफ्ट लिया घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर कितना गया 20, फिर लेफ्ट लिया, फिर कहाँ गया 20, फिर से गया, तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे, यहां पहुंच गया अल्टीमेटली। अभी पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी साइड में है, ईस्ट साइड में है, ये आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा ईस्ट। ओके, अब 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सांसें रोक के बैठ जाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं एग्जाम में, पक्का पक्का इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, पक्का पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सीखिएगा इसको। आप ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 को आप ट्राई करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, बनाया बच्चों आपने, क्वेश्चन नंबर 11 बनाया। देखो
राजू फेसिंग नॉर्थ, राजू जो है वो नॉर्थ में फेस करके कितना गया, 20 किलोमीटर गया। देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट का मतलब घड़ी की दिशा में, और फिर कितना चला, 20 किलोमीटर। फिर नॉर्थ ईस्ट में चला गया, ये इंपॉर्टेंट है देखो, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ये वाला बना आपका, ठीक है। फिर कहता है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो ये 10 किलोमीटर कहां गया, नॉर्थ ईस्ट में, यहां पहुंच गया, ठीक है। अब देखो, देन ही टर्न टू हिज राइट, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, सर राइट जाएगा तो कितना जाएगा, मैंने बोला था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऐसे बनेगा बच्चों, 20 गया है दोबारा से, ठीक है, ये 20 गया, लेकिन 90 डिग्री ऐसे बनेगा, तो ध्यान रखना कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूं 90 डिग्री मुड़ना है तो ऐसे मुड़ता हूं, ठीक है। 20 गया, देन ही टर्न हिज राइट, फिर राइट लिया और फिर से 20 गया, फिर से 20 गया, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया तो उल्टी दिशा में, ये 20 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि राजू कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है ये बताना है। बताओ मेरे बच्चों, अगर ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन, ऐसे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, सर इसका नाम होता है साउथ ईस्ट। तो 11th का आंसर ए आएगा, जो बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, साउथ ईस्ट इसका आंसर आएगा। फटाफट से करो बच्चों, फटाफट से करो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लो बच्चों इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को देखना, साथ साथ बनाना मेरे। K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from the capital P। नॉर्थ वेस्ट किधर होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब नॉर्थ वेस्ट हो गया इधर, ये कह रहा है के एक जगह है जो पी के नॉर्थ वेस्ट में है, तो पहले हमने बनाया पी, और इसके नॉर्थ वेस्ट में 2 किलोमीटर कौन है, के है, ठीक है। ये कह रहा है आर इज अनदर प्लेस विच इज लोकेटेड एट 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ के। अब ये साउथ वेस्ट होता है, के का साउथ वेस्ट, मान लो ये पॉइंट था, के का साउथ वेस्ट ये बनेगा, तो 2 किलोमीटर पे क्या है, आर, ठीक है। फिर कह रहा है एम एक अनदर जगह है जो 2 किलोमीटर दूर है और नॉर्थ वेस्ट में है आर के, तो आर का नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ होता है वेस्ट होता है, बीच में जो जगह निकली है नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये एम हो गया। टी फिर एक और जगह है जो 2 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट में एम के, तो एम का साउथ वेस्ट इधर नीचे, फिर 2 किलोमीटर, यहां टी पे पहुंच गए। अब ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, पी के कौन सी साइड में टी है, तो ये पी है, ये टी है, कौन सी साइड है ये बताना है, ये पी है, ये टी है, ये कौन सी साइड है ये बताना है। तो बताओ पी की कौन सी साइड है, पी की कौन सी साइड है, वेस्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा सी, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा सी, वेस्ट। तो टी जो है वो पी के वेस्ट साइड में है, और इसके मार्क कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है बारी बारी, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू जो है वो रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या करना है देखिए, पहले तो ये बना लो कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट है। ये क्या कह रहा है, बाबू का घर, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस, हिज का मतलब कौन है, बाबू, बाबू का हाउस कहाँ है, 200 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है रहीम के हाउस से, तो ये रहीम है, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये बाबू का घर है 200 मीटर पे। जोसेफ भी रहीम का ही पड़ोसी है,
लेकिन उसका घर 200 मीटर दूर है साउथ वेस्ट में, तो बच्चों ये साउथ वेस्ट होता है इधर। तो यहां से ये है साउथ वेस्ट, यहां कौन आया, जोसेफ। ठीक है, तो हमने अभी 2 लाइंस कवर कर दी। बाबू रहीम का नेबर है, बाबू का घर बना दिया। जोसेफ रहीम का नेबर है, जोसेफ का घर बना दिया। अभी कह रहा है गोपाल जोसेफ का नेबर है, ये जोसेफ आ गया यहाँ पे, इसका नेबर है, और 200 मीटर दूर रहता है साउथ ईस्ट में, तो ये साउथ ईस्ट यहाँ होता है। तो यहाँ से साउथ ईस्ट बनाया 200 मीटर पे, तो कहाँ पहुंच गए, गोपाल के घर पहुंच गए। फिर कहता है रोए जो है वो गोपाल का नेबर है, और गोपाल के किधर रहता है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, चारों डायरेक्शन यूज कर दिए, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये यहां आता है 200 पे, तो कौन है जी, ये रोए। बस अब क्या बताना है, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रोए हाउस इन रिलेशन टू बाबू। ये बाबू का घर है, बाबू के घर से कौन से डायरेक्शन में है रोए का हाउस, ये बताना है। बताओ मेरे बच्चों, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है सर, यहां से पता लग रहा है सर ये है साउथ ईस्ट, तो आंसर आएगा 13 का ए। 13 का आंसर ए आ जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर आएगा मेरे बच्चों। नोट कर लिया आपने, साउथ ईस्ट आंसर आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना 11, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13, ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए टूरिस्ट डिराइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक टूरिस्ट कहां गया, 10 किलोमीटर वेस्ट में। चाहो तो पहले एग्जाम में जाते ही ना एक ये बना के छोड़ देना भाई, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। वैसे तो ज्यादा लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। 10 किलोमीटर कहां पे गया है, वेस्ट में गया है, यहां पहुंच गया। फिर लेफ्ट लिया, राइट जाता तो ऊपर की ओर जाता घड़ी की दिशा में, अभी लेफ्ट लिया और 4 किलोमीटर गया। ही देन ड्राइव टुवर्ड्स ईस्ट, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया। देन टर्न टू हिज राइट, राइट तो घड़ी कहां चलती है, घड़ी नीचे की ओर चलेगी, और 5 किलोमीटर गया। आफ्टरवर्ड ही टर्न टू हिज लेफ्ट, घड़ी उल्टी दिशा में चलती है, 6 किलोमीटर गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है। तो देखिए पहले ये कहां गया था, 10 किलोमीटर इधर, फिर गया था 4 इधर। ओके, तो एक बात को ध्यान से समझ लो कि जब आपने जो लेंथ बनानी होती है वो अकॉर्डिंग टू जो उनका लेंथ दिया है ना 10 किलोमीटर 4, उतनी बनाना। कम ज्यादा बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पहले 10 बनाया, फिर 4 बनाया, और फिर वो कहाँ गया था, ईस्ट में 4 गया था, तो यहीं से मोड़ देना था। थोड़ा हो सकता है डायरेक्शन का चेंज आ जाए, लेकिन अभी तो आंसर सेम ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चारों डायरेक्शन ऐसी हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम लोग देखें तो डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये अब यहाँ पे कौन सी बन गई, साउथ ईस्ट बन गई। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया होता तो आंसर कितना आता, फिर हमारा साउथ आंसर आता। तो एक बार दोबारा से देख लो, क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से समझ लो कि आप जब डायरेक्शन ये जो साइज बनाएंगे, लेंथ बनाएंगे, वो कैसे बनाना चाहिए आपको, प्रॉपर आपको बनाना चाहिए। आपके जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही साइज बनाना है, वरना आंसर रॉन्ग आ जाएगा। मैंने भी गलत बना दिया ताकि इससे क्या हो गया, आंसर देखो चेंज हो गया। पहले ये कह रहा है 10 किलोमीटर गया है यहाँ पे वेस्ट में, ठीक है, फिर अनदर 4 किलोमीटर गया टर्न लेफ्ट करके। देन ही ड्राइव टुवर्ड ईस्ट में गया 4, ये ईस्ट में 4 आ गया। फिर 5 किलोमीटर गया कहाँ पे, राइट, घड़ी नीचे की ओर चलती, ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि लेफ्ट जाके 6 किलोमीटर गया, ये 6 गया। तो बेटा ये 4 था, ये 6 था, 10 पूरा हो गया ना ऊपर से, तो पहले चला यहाँ से था, अब यहाँ पहुंच गया। तो ये पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन है ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, साउथ आंसर आ जाएगा। जो मैंने बनाया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनेगा। जनरली जब आप सीए का एग्जाम देते हैं ना, तो आपको अगर आप बिना
लेंथ के भी बना दोगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं ज़्यादातर, बट एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको लेंथ की गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात को आप स्टार्टिंग से ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ही बनाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। पहले हमने क्या कर दिया था, इसको 10 बनाया, फिर 4 बनाया, मैंने 4 इतना बना दिया। अब 4 इतना बनाते तो काम गड़बड़ हो गया। अब यही 10 है, यही 4 है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जितनी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है बच्चों। गलती किसी से भी हो सकती है रीजनिंग में, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। एक बंदा कहां जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। एक बंदा वेस्ट में जा रहा है, तो देखिएगा एक बंदा जा रहा है वेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। तो ये गया वेस्ट में, यहां पहुंचा। देन टर्न राइट। अब राइट का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, यहां गया। देन फाइनली टर्न लेफ्ट। अब जब लेफ्ट लेगा, तो घड़ी की दिशा किधर है, देखो यहां से क्या कह रहा है, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। पहले यहाँ कहाँ गया था, वेस्ट में गया था, फिर उसने राइट टर्न लिया। अब राइट किधर होता है, राइट तो होता है घड़ी की दिशा में, तो ये गया घड़ी की दिशा में। फिर कहता है कि दोबारा से राइट लिया, दोबारा से राइट तो कहाँ जाएगा, फिर से घड़ी की दिशा में, फिर लेफ्ट तो घड़ी की उल्टी दिशा में। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको बताना है। तो ऊपर जाने की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। फिर से देख लो, पहले कहाँ जा रहा है, वेस्ट में, राइट घड़ी की दिशा, राइट घड़ी की दिशा, लेफ्ट घड़ी की उल्टी दिशा। तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, नॉर्थ आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन। राजा कहां जा रहा है, सन। अब देखो ध्यान से समझना, इवनिंग है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो याद रखना है मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है, इवनिंग में सन कहां हो जाता है, इवनिंग में सन वेस्ट में हो जाता है। तो वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। ध्यान रखना शाम का समय है और सन की तरफ जा रहा है, तो कहां जा रहा होगा, वेस्ट में जा रहा होगा। ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट। अब राइट घड़ी कहां चलेगी, ऊपर, फिर अगेन राइट, फिर घड़ी कहां चलेगी, इधर। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही अगेन टर्न राइट, तो घड़ी कहां चलेगी, नीचे। तो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है ये आपको बताना है। तो डायरेक्शन कौन सी बनेगी जी, ए आंसर आएगा, साउथ। फिर से देख लो, शाम के समय सूरज की तरफ जा रहा है तो वेस्ट, फिर कहां जाएगा, राइट घड़ी की दिशा में, फिर राइट घड़ी की दिशा में, फिर राइट, फिर घड़ी की दिशा में। तो कौन से डायरेक्शन में इसका फेस है, तो नीचे की ओर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आपका आंसर आ जाएगा साउथ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी है और ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी है। जब आप सीए फाउंडेशन पढ़ेंगे तो एक टॉपिक आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है। 5 बॉयज ABCD सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल। 5 बच्चे बैठे हैं सर्कल में। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। अब देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके ए बैठा है, तो ए का फेस अगर इधर है तो ए कहां बैठा होगा, ए यहां बैठा होगा ना। साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा है। और ध्यान रखना जब सर्कल में लोग बैठे होते हैं, अगर कुछ भी बताया नहीं गया तो ये माना जाता है कि अंदर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं। तो साउथ वेस्ट में इसका फेस है, ए का फेस है साउथ वेस्ट में, तो ए यहां बैठा होगा। डी का फेस क्या है, साउथ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट है, तो डी यहां बैठा होगा। बात समझ में आ रही है। बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। बी के सामने, बी किसके सामने, ए के सामने, तो बी यहां पे। ई किसके सामने, डी के सामने, तो ई यहां पे। सी इज द इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में है, तो ये डी है और ये बी है, तो इनके बीच में बैठा है। ठीक है, इनके बीच में बैठा है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये देखा जाए तो इसके दो आंसर बन सकते हैं बच्चों। इसके आंसर दो बन सकते हैं कि डी और बी के बीच में बैठा होगा, तो यहां भी बैठा हो सकता है सी,
और यहां भी बैठा हो सकता है सी, क्योंकि यहां से देखेंगे तो डी और बी का जो डिफरेंस है, यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करो, तो भी इक्वल आएगा। ठीक है, तो सी को यहां बैठाओगे तो आंसर कितना आएगा? तो सी का फेस कहां पे है? तो सी का फेस कहां पे है? ईस्ट साइड में है। तो आपके बुक में मेरे ख्याल से आंसर जो 17 का ईस्ट दे रखा है, लेकिन अगर हम लोग यहां से देखें, देखो अगर ये डी है और ये बी है, इनसे इक्वल डिस्टेंस है, तो यहां भी तो हो सकता है ना सी। तो सी का फेस कहां हो सकता है? यहां भी हो सकता है। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। या तो यहां पर ऐसा लिखा होता ना कि ये ए और ई का नेबर नहीं है, कुछ और बात दी होती तो हम स्पेसिफिक पोजीशन बना सकते थे। तो अभी क्या कह रहा है, बस ए का फेस इधर है, डी का फेस इधर है, बी और इसके अपोजिट है, सी इक्वी डिस्टेंस है, तो वो यहां भी हो सकता था। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आंसर ईस्ट भी आ सकता है, आंसर वेस्ट भी आ सकता है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बच्चे, पूरा डिफाइन नहीं किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए मैन ऑन ए मोपेड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, एक मैन है वो बाइक चला रहा है, राइड करता है 4 किलोमीटर साउथ, तो ये 4 किलोमीटर साउथ में गया, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट लेगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में 2 किलोमीटर गया। ठीक है, देन अगेन टर्न टू राइट, फिर राइट तो मतलब घड़ी की दिशा में ये जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है? बताओ बेटा, ये कौन सी साइड है नीचे जाने वाली? साउथ है, तो डी पे टिक कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? साउथ आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी चलना स्टार्ट किया और 8 किलोमीटर कहां गया है? नॉर्थ में, देन टर्न राइट घड़ी की दिशा और 12 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर लेफ्ट लिया तो घड़ी की उल्टी दिशा और कितना चला? 7, एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, एंड वॉक्स 20 किलोमीटर साउथ। तो इसे में उल्टा हो गया ये, तो देखो ये कह रहा है कि ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट वॉकिंग 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले नॉर्थ में गया 8 किलोमीटर, फिर राइट लिया तो घड़ी की दिशा में गया, फिर 12 चला, फिर लेफ्ट लिया तो घड़ी की उल्टी दिशा में 7 चला। ठीक है, एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न राइट्स। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं बच्चों, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं है, कि कभी लिखने में मैंने गड़बड़ी कर दी हो। पहले 8 नॉर्थ गया है, फिर उसने राइट मूव लिया है, फिर 12 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट चला गया, फिर 7 किलोमीटर इसने चला, एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, एंड देन 10 राइट, फिर से राइट लिया। तो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें बेटा, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि मैन ने यहां से स्टार्ट किया चलना, 8 किलोमीटर गया नॉर्थ में, फिर राइट में मुड़ गया, फिर 12 किलोमीटर यहां से ये चला था, और फिर लेफ्ट टर्न लिया, 7 चला, फिर 20 किलोमीटर साउथ में चला। या तो यहीं से चलें कि ये 7 है और ये 20 चलेगा, तो ये कितना हो गया? 13 किलोमीटर ये गया, फिर राइट लेगा और 12 चलेगा तो यहां पहुंच सकता है। और अगर इसको देखें तो ये पूछ रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है, तो नीचे की ओर है, तो 19th का आंसर बी साउथ आ सकता है। हाँ, ऐसे तो कर सकते हो, बट थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब पूरी बात लिखी नहीं है। ये कह रहा है कि यहां से गया इधर, पहले 8 किलोमीटर गया नॉर्थ में, फिर राइट मूव किया 12 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लेके 7 चला गया, फिर 20 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो यहीं से साउथ में चला गया, ऐसे बना लो, ये 7 और नीचे फिर कितना आ गया? 13, फिर यहां से राइट लिया तो कितना हो गया?
12, तो ये भी 12 था, ये भी 12 था, इसके सामने आ गया, तो कौन सा डायरेक्शन है, साउथ आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा डिफाइन नहीं है, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद मुड़ा नहीं है कहीं भी, यहीं से सीधा कहां आ गया, साउथ में आ गया 20 किलोमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट, डेली इन द मॉर्निंग, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ द गोल गुंबज फॉल्स ऑन बारा कमान। सुबह के समय में गोल गुंबज की जो शेडो है वो 12 कमान पे पड़ती है। देखो, सुबह के समय में ये सूरज होगा यहाँ पे ईस्ट में, ये गोल गुंबज होगा, इसकी छाया इस पे पड़ेगी इधर, है ना। तो सुबह जब सूरज निकलता है तो गोल गुंबज की छाया, देखिए किसी भी चीज की छाया सुबह के टाइम पे कहाँ पे होती है, वेस्ट साइड में होती है, क्योंकि ईस्ट में सूरज होगा ना, तो वेस्ट में छाया पड़ती है। इन द इवनिंग, इवनिंग में सूरज यहां आ जाएगा, ठीक है। 12 कमान के ऊपर रोशनी पड़ेगी, तो इसकी इसकी शेडो कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी। ये कह रहे गोल गुंबज में बनती है, तो सो इन विच डायरेक्शन गोल गुंबज टू 12 कमान, ये जो गोल गुंबज है ये 12 कमान के किस साइड में है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ईस्ट आंसर आना चाहिए। 20 का आंसर आएगा ए। फिर से देख लो, मॉर्निंग टाइम में जो शेडो है गोल गुंबज की वो 12 कमान के ऊपर पड़ती है, तो ये गोल गुंबज है, इसकी शेडो पड़ी किसके ऊपर, 12 कमान के ऊपर। तो सुबह में छाया वेस्ट में होती है, इवनिंग में छाया ईस्ट में होती है, और शाम को 12 कमान की छाया कहाँ पड़ती है, गोल गुंबज पे। तो ये बताना है ये जो गोल गुंबज है वो 12 कमान के कौन सी साइड में है, तो ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, याद रखना है इसको। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। अशोक कहां गया, 8 किलोमीटर साउथ में, फिर वेस्ट में गया और 3 चला, फिर नॉर्थ में गया और 5 चला। ध्यान रखना साइज कितना बनाना है, ठीक है। देन टुक फाइनल टर्न टू ईस्ट, फिर 3 चला, यहां आ गया। अशोक स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है ये बताना है। अशोक स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे की ओर है। नीचे कौन सी साइड होती है, साउथ होता है, तो 21 का आंसर डी आएगा आपका, साउथ। 21 का आंसर डी साउथ आएगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड। हम नॉर्मली पैरों पे खड़े होते हैं और ये सिर के बल खड़ा है, इसका फेस कहां पे है, साउथ में है, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सी साइड में होंगे। ध्यान रखना, अगर सिर के बल खड़ा है तो पहले सिंपल क्वेश्चन कर लो जैसे हम खड़े होते हैं। देखो, अगर हम साउथ में फेस करके खड़े होते तो हमारा लेफ्ट किधर होता है, इधर, और राइट किधर होता है, इधर। और अगर सिर के बल खड़े हो जाएंगे, इसका उल्टा कर देना। सिर के बल खड़े होने का मतलब जो भी डायरेक्शन सीधे खड़े होने पे थी उसके रिवर्स हो जाती हैं। तो ये कह रहा है कि उसका फेस साउथ में है, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो लेफ्ट हैंड जहां था वो राइट में हो जाएगा, तो उल्टा कर दो बेटे। अब लेफ्ट इधर को आएगा, तो लेफ्ट किधर है, वेस्ट में होगा। अब इसका अगर सिर के बल खड़ा हो जाएगा तो वेस्ट आंसर आएगा। अगर नॉर्मली खड़े होते हम लोग तो ये साउथ है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, अगर सीधे खड़े हों। लेकिन हेड पे खड़े होंगे तो ये साउथ है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाता है। तो 22 का आंसर बी आएगा। याद रखने की बात क्या है, अगर हेड पे खड़े होंगे, हेड पे खड़े होंगे तो हेड पे खड़े होंगे तो उल्टा कर देना। सीधे खड़े होने पर जो डायरेक्शन होती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल्स। ये कह रहा है कि एक बंदा पहले कहां गया, ईस्ट में गया 5 माइल्स, फिर नॉर्थ में गया 3 माइल्स, देन टर्न टू माइल लेफ्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि मैंने पहले 5 माइल ईस्ट चलाया, 3 माइल नॉर्थ चलाया, फिर मैं लेफ्ट मुड़ गया। लेफ्ट कहाँ होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में होता है बच्चों। तो घड़ी की उल्टी दिशा में 2 माइल्स चलाया, फिर मैंने लेफ्ट लिया, तो घड़ी की उल्टी दिशा ऊपर की ओर है। तो बताइए मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ऊपर डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ऊपर डायरेक्शन कौन सी है,
क्वेश्चन नंबर 23 फिर से चेक कर लो। पहले ईस्ट चलाया, फिर 3 नॉर्थ चलाया, फिर लेफ्ट लिया तो घड़ी की उल्टी दिशा 2, फिर से लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नीचे आएगा बच्चों, ये तो घड़ी की दिशा होगी ना, घड़ी की दिशा में कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन होती है, साउथ। तो 23 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये मैंने ऊपर जो बनाया था ये तो घड़ी की दिशा होगी ना, लेफ्ट का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, तो नीचे की ओर बनाना है बच्चों आपने इसे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, साउथ आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड, फिर से वही बात, अगर सिर के बल खड़ा होगा तो सब उल्टा कर देना। विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, तो ये तो होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। अब क्या कर देना है आपको, इसका उल्टा कर दो। पूछा लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो लेफ्ट राइट की तरफ बता देना, तो ईस्ट आंसर लगा देना। 24 का आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कह रहा हूं आपको। जब सिर के बल खड़े होगे तो रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, साउथ से आ रही है ऊपर की ओर, 8 किलोमीटर। फिर उसने राइट लिया घड़ी की दिशा में, 9 किलोमीटर गया, फिर राइट लिया घड़ी की दिशा में, ठीक है, फिर रुक गया। अब ये पूछ रहा है फेस कहां पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। पहले क्या कह रहा है कि साउथ से आ रहा है, 8 किलोमीटर ऊपर गया, फिर राइट लिया, फिर से राइट लिया, तो नीचे आ गया, तो साउथ आंसर आना चाहिए। 25 का चेक करो बच्चों, ए आंसर आ रहा होगा, 25 का आंसर आएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे बनेगा। ए टैक्सी ड्राइवर कमेंस ही जर्नी फ्रॉम ए पॉइंट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक टैक्सी ड्राइवर चल रहा है एक पॉइंट से और 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो मान लो यहां पहुंच गया नॉर्थ में, यहां से स्टार्ट किया था। फिर कह रहा है एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर 5 किलोमीटर गया। आफ्टर वेटिंग टू मीट ए फ्रेंड हेयर, यहां वो रुका, दोस्त की वेट किया। ही टर्न टू हिज राइट, राइट कहां होता है, घड़ी की दिशा में, फिर 10 किलोमीटर गया। ही हैज कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर सो फार, हाँ जी बिल्कुल, 10 5 और 10 25 हो गया। बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 26 का, नॉर्थ आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27, ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ए जा रहा है नॉर्थ में 3 किलोमीटर, फिर वो कहां गया, लेफ्ट में घड़ी की उल्टी दिशा में 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर से लेफ्ट लिया तो घड़ी की उल्टी दिशा में कितना आएगा, 3 किलोमीटर, फिर से राइट लिया, फिर राइट लिया और सीधा चल रहा है, तो घड़ी की दिशा इधर है, तो बताइए वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, वेस्ट डायरेक्शन आएगी, तो बी आंसर आएगा 27 का। मेरे ख्याल से आपके मॉड्यूल में हाँ बी आंसर दे रखा है, ठीक है, बी आंसर आएगा बेटा। पूरे पूरे मॉड्यूल में 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अलग लेवल के हैं, बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाकी तो। देखिएगा, ए वॉक्स साउथवर्ड, ए कहां जा रहा है, साउथ में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ए गया साउथ में, फिर राइट लिया, राइट तो घड़ी की तरफ, फिर लेफ्ट घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर राइट यानी घड़ी की तरफ, कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से ये बताना है। तो बताओ बच्चों ये कौन सी डायरेक्शन होती है, बताओ ये कौन सी डायरेक्शन होती है। ये तो आंसर मेरे ख्याल से ऐसा निकल ही नहीं सकता,
इसका आंसर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, चार दिए हैं, चारों में से कोई आंसर नहीं है। आप नोट कर लेना बेटा, इसका आंसर साउथ ईस्ट आएगा। ठीक कर लेना, ये आपके मॉड्यूल में आंसर गलत गिवन है। इसका आंसर साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है, आपके जो मॉड्यूल है उसके अंदर 28 का आंसर वेस्ट गिवन है, तो इसका आंसर साउथ ईस्ट आएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि देखो पहले क्या कर रहा है, पहले साउथ में जा रहा था, फिर राइट टर्न लिया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन कौन से बनने वाली है, ये वाली डायरेक्शन बनेगी। और इसका नाम क्या होता है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, सॉरी साउथ वेस्ट आएगा, साउथ ईस्ट नहीं। आंसर आएगा साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट है बच्चों, साउथ वेस्ट, इसको टिक कर लेना। ठीक है, आंसर ठीक कर लेना, 28 का आंसर आएगा साउथ, साउथ वेस्ट। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक बंदे ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, 15 मीटर गया है कहां पे, ईस्ट में। 15 मीटर ईस्ट में गया, फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट तो घड़ी की उल्टी दिशा में जाना है, 10 मीटर। फिर दोबारा से राइट लिया, घड़ी की सीधी दिशा में जाना है, चल रहा है। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो ईस्ट है जी, ईस्ट में जा रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा बी का, 29 का आंसर बी आएगा, ईस्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आप करेंगे। बहुत आसान सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो ट्राई। चलिए इसे सेल्फ करके बताओ और मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। इसे सेल्फ करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। ये देखिएगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट में जा रहा है, फिर राइट टर्न लिया तो घड़ी की दिशा में, देन अगेन ही टर्न राइट, फिर घड़ी की दिशा में, फिर लास्ट लेफ्ट गया घड़ी की उल्टी दिशा में। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर आएगा बी, नॉर्थ। आपका आंसर बी, नॉर्थ आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ। ये कह रहा है मेरा राइट हैंड साउथ साइड में है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो साउथ में अगर इसका राइट हैंड है तो फेस कहाँ होगा, ईस्ट में। देखो ईस्ट में अगर फेस करता है तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो कह रहा है कि मेरी बैक कौन सी साइड में है, तो बैक कहाँ होनी चाहिए, वेस्ट में होनी चाहिए। तो बैक बैक कहाँ होगी, वेस्ट में होगी। फेस अगर ईस्ट में है तो बैक कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। 31 का आंसर आएगा बी, 31 का आंसर आएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन 32 वेरी सिंपल, इफ ए पर्सन मूव 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, पहले कहाँ गया, 4 किलोमीटर वेस्ट में गया है। देन ही टर्न राइट, राइट तो घड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर गया। फिर देन टर्न राइट, फिर राइट लिया तो 6 किलोमीटर गया यहाँ पे। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आंसर कितना आ जाएगा 32 का, ए आंसर आ जाएगा, ईस्ट आंसर आएगा बच्चों, ईस्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट से आप इसे सोल्व कीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। फटाफट से इसे सोल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी से बताओ बच्चों।
क्वेश्चन 33, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल। राइजिंग सन किधर होता है भाई? सर वेस्ट में होता है, और ये है टेम्पल। ठीक है, टेम्पल के पीछे दिखता है इसको, ये राइजिंग सन है यहां पे। एंड सेटिंग सन, अच्छा राइजिंग है क्या? राइजिंग मैंने डूबता हुआ बना दिया भाई राइजिंग का मतलब तो क्या होता है? उगता हुआ सूरज है, उगता हुआ सूरज है, देखिएगा। तो राइजिंग सन टेम्पल के पीछे दिखता है, तो ये टेम्पल है जी हमारा, यहाँ झंडा भी लगा हुआ है, और राइजिंग सन है यहाँ पे। ठीक है, सेटिंग सन कहाँ दिखता है? बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन है, तो ये इसके पीछे है, इसके पीछे है यहाँ पे, ये है सूरज देवता। ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस, ये ही इसका हाउस है। तो हाउस के क्या कह रहा है कि जब सूर्य उगता है तो टेम्पल के पीछे दिखता है, यानी टेम्पल ईस्ट में होगा। रेलवे लाइन के पीछे दिखता है डूबता हुआ, तो रेलवे वेस्ट में होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम रेलवे स्टेशन? ये रेलवे स्टेशन है, ये टेम्पल है, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये आपको बताना है बच्चों। तो टेम्पल कौन सी साइड में है? सर ईस्ट साइड में आ रहा है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 34, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से मुझे करके दिखाइए। 1 मिनट का ब्रेक है, फटाफट से, मैं अभी वापस आया, आप क्वेश्चन फटाफट तब तक कीजिएगा। हाँ जी मेरे बच्चों, बताइए 34 का आंसर आपका क्या आ रहा है? क्या आपने 34 का आंसर नॉर्थ निकाला है? क्या 34 का आंसर नॉर्थ निकाला है? निकाला है तो खुश हो जाइए, शायद आंसर यही आएगा। चलिए चेक करते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया। देन ही टर्न वेस्ट, फिर गया वेस्ट 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ, फिर 5 किलोमीटर गया जी साउथ में। फाइनली टर्न टू ईस्ट, फिर 10 गया। लो जी यहाँ आ गया। तो अपने हाउस से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी वाली साइड में? ऊपर की साइड है, तो इसका आंसर नॉर्थ आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपने ये आंसर सही निकाल दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 4 माइल्स नॉर्थ। एक पॉइंट से स्टार्ट किया और 4 माइल्स नॉर्थ में गया, फिर राइट लिया। राइट कहाँ होता है? घड़ी की दिशा में होता है। राइट गया 2 माइल्स, देन अगेन टर्न टू राइट, फिर से राइट लिया, फिर 2 माइल्स गया, फिर से राइट लिए घड़ी की दिशा में, फिर 2 माइल्स गया, यहां पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ? वो कौन सी डायरेक्शन में है ये आपको बताना है।
ठीक है। ये आपको बताना है। तो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये अब ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में फेस है, कौन से में जा रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए था यहाँ पे, वेस्ट आता। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, आपसे क्या पूछेगा कि उसका फेस कौन सी साइड में है, इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, मतलब कौन से डायरेक्शन की तरफ है, यानी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट में जा रहा है। 35 का आंसर आएगा आपका वेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा बच्चों। I start walking down a road in the morning facing the sun. मॉर्निंग में सन का फेस करके जा रहे हैं, तो मतलब ईस्ट में जा रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैं मेरे लेफ्ट तरफ मुड़ गया, यानी घड़ी की उल्टी की दिशा में, फिर राइट साइड में घड़ी की सीधी दिशा में। तो बताइए, इन विच डायरेक्शन वाज आई गोइंग देन, मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था। सिंपल सी बात है, ईस्ट में। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि ईस्ट में जा रहे थे सर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। लक्ष्मी वॉक्ड 2 4 दो 4 एक यूनिट बना के दे दी, या मीटर लिख दो, किलोमीटर लिख दो। नॉर्थ, अपने हाउस से 2 किलोमीटर मान लो नॉर्थ में गई। टूक ए टर्न टू हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट तो कहाँ होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में होता है जी। कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर गई। फाइनली सी टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ गई, तो घड़ी की उल्टी दिशा नीचे की तरफ है, और स्कूल पहुंच गई है। अब स्कूल जाने के लिए कितनी दूर चली ये बताया नहीं है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में फेस है ये बताना है, कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है ये बताना है। तो नीचे की तरफ कौन सी साइड होती है, साउथ होता है, तो आंसर क्या आएगा, साउथ में फेस है बच्चों उसका। उसका फेस कहां पे है, साउथ में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड, पहले कहां गए, ईस्ट में, ठीक है। फिर देन टर्न टू राइट, फिर राइट लिया, नीचे गए, फिर राइट, फिर ठीक है, फिर लेफ्ट लिया। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, साउथ आंसर आएगा। मुंह जुबानी होने वाला क्वेश्चन है, देखिए। पहले ईस्ट में गया, फिर राइट घड़ी की दिशा में, फिर राइट घड़ी की दिशा में, फिर लेफ्ट घड़ी की उल्टी दिशा में। कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, नीचे, नीचे डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है। तो 38 का आंसर कितना आएगा, सी, साउथ आएगा। तो आपने बस बेटा थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद तो फटाफट से क्वेश्चन होने लगेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं जब थोड़ा समय लग रहा है, वरना तो कैसे होता, देखो ईस्ट में जा रहा है, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो डायरेक्शन कौन सी, साउथ है, हो गया, बस इतना सा काम है, मुश्किल काम तो है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। इफ अहमद ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, अहमद कहां जा रहा है, अपने हाउस से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। देन टू साउथ, फिर साउथ में गया, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन। देखो यहां भी कह रहा है जितना था, यहां भी उतना ही सेम डायरेक्शन है, ठीक है। टू रीच सोहन हाउस, ये अहमद का हाउस था, और यहां कहां पहुंच गया, सोहन के घर पे पहुंच गया, यहां सोहन के घर पे पहुंच गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोहन का घर अहमद के घर के कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन अहमद हाउस, अच्छा अहमद का घर बताना है सोहन के, अहमद का हाउस कहाँ है, तो मैं सोहन के घर पे खड़ा हूं, ये अहमद का हाउस है, तो अहमद का हाउस कहाँ है, ईस्ट में है। तो आपका आंसर आएगा 39 का ए, ईस्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। 39 का आंसर आएगा ए, ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। यू गो नॉर्थ, पहले आप नॉर्थ में गए, फिर राइट, राइट यानी घड़ी की दिशा में, फिर राइट घड़ी की दिशा में, फिर लेफ्ट घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि आप कौन सी साइड में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हैं जी, ईस्ट में। बहुत ही सिंपल, देखो क्या था, पहले कहां गए, नॉर्थ, फिर राइट, फिर से राइट, फिर लेफ्ट, तो ईस्ट बन गया बस।
ठीक है, तो राइट लेफ्ट बस याद रख लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेकंडों के हिसाब से आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। रूपा ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, 15 मीटर वेस्ट में गई, फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट कहाँ होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर 12 मीटर चली, फिर राइट लिया, राइट कहाँ होता है घड़ी की सीधी दिशा में। तो ठीक है, बस आगे बताया नहीं कितना चला, बस ये पूछा है कि इसका जो फेस है वो कौन सी तरफ है, तो ये साइड कौन सी होती है, वेस्ट होती है, तो 41 का आंसर बी आ जाएगा। बच्चों सीए फाउंडेशन का एग्जाम जब आप देंगे तो आपसे जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसका लेवल बहुत ही लो लेवल पूछा जाता है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप एसएससी बैंकिंग की बात करें तो वहां पे रीजनिंग का लेवल टफ आता है बैंकिंग में, यहाँ बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ए मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग। तो सन की तरफ जा रहा है तो कहां जा रहा होगा, ईस्ट में। ठीक है, ही देन टर्न राइट, राइट मतलब घड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर गया। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन, फिर से राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। ये पूछ रहा है ये कौन सी दिशा में अब जा रहा है, तो इधर कौन सी होती है बताओ भाई, 42 का आंसर क्या आना चाहिए, वेस्ट। अब ये वेस्ट में जा रहा है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बनाया और खा लिया बस, बड़ा सिंपल सा काम है, कहाँ मुश्किल आ रहा है इसके अंदर, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। 43 देखिएगा, रोए वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट। रोए कहां जा रहा है, 2 किलोमीटर ईस्ट में गया। ठीक है, देन टर्न नॉर्थ वेस्ट। अब देखो जी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है, कहां मुड़ गया, नॉर्थ वेस्ट में चला गया, नॉर्थ वेस्ट में गया कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो यहां से गया 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, देन ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किया हमने, साउथ में आ गया। देन ही टर्न वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर वेस्ट में गया 2 किलोमीटर चला, फाइनली नॉर्थ में गया और 6 चला, 6 चला तो देखो ये 5 तो यहां तक था, इससे थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डायरेक्शन बन रही है इस तरीके से टेढ़ी, तो टेढ़ी कौन सी होती है जी, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा, तो 43 का आंसर सी आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट। 43 का आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। दोबारा से फिर करवा देता हूं, फिर से सुन लो एक बार अच्छे से, फिर से बना देता हूं। रोए कहां जा रहा है, 2 किलोमीटर टू ईस्ट, पहले गया 2 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक है, फिर कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में गया 3, नॉर्थ वेस्ट में गया 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर साउथ, यहां नीचे 5 किलोमीटर, फिर क्या कहता है वेस्ट में मुड़ा 2 किलोमीटर और गया, फिर ऊपर 6 गया, ये वाली लाइन 5 की थी ना, ये वाली लाइन 5 की थी, तो इसे थोड़ा ऊपर बना देना। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से किधर, तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता और इधर जाते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर कितना आ जाएगा, सी नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सीता स्टार्स फ्रॉम ए पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सीता कहां जा रहा है, सॉरी कहां जा रही है, सीता जा रही है एक पॉइंट से 2 किलोमीटर नॉर्थ में, ये 2 किलोमीटर नॉर्थ में गई सीता। टर्न टुवर्ड्स इज हर राइट, राइट किधर होता है भाई, घड़ी की दिशा में होता है, ये 2 किलोमीटर है। देन टर्न राइट अगेन, फिर से राइट घड़ी की दिशा में और फिर चल रही है, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ये आपको बताना है, और डायरेक्शन नीचे की तरफ कौन सी होती है, साउथ होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी साउथ आंसर आएगा बच्चों, आंसर कितना आएगा, सी साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 45, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट। श्याम का फेस कहां पे है? ईस्ट में है, ठीक है। श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉकड 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, 5 किलोमीटर चला, देन एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, फिर राइट में, राइट मतलब घड़ी की दिशा में, फिर 3 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से कहां गया? राइट में, घड़ी की दिशा में। अब कितना चला? 4 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न बैक, फिर ये यहां से वापस मुड़ गया, ठीक है। अभी इसका फेस किधर है? वेस्ट में है, टर्न बैक कर दिया, उसका फेस किधर होगा ये बताना है। तो 45 का आपका आंसर आना चाहिए ईस्ट। देखिए अभी फेस कहाँ है? वेस्ट में है, वापस मुड़ जाएगा तो इधर हो जाएगा, तो ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। 45 का ए आंसर आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? 45 का ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 46, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। राजू का फेस कहां पे है? नॉर्थ में है। ही गोज 30 मीटर अहेड, 30 मीटर गया, फिर लेफ्ट चला गया, लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर 15 मीटर चला। नाउ ही टर्न राइट, फिर राइट गया तो घड़ी की सीधी दिशा में 50 मीटर गया, ठीक है। एंड फाइनली टर्न टू हिज राइट, फिर घड़ी की दिशा में इधर चल रहा है। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? क्वेश्चन ये है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर आएगा बी। 46 का आंसर आएगा बी, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन 7 देखिएगा, 47, सन्मित्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से चलना स्टार्ट किया, वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कहां गई? 3 किलोमीटर नॉर्थ में, लो जी। देन ही टर्न राइट, फिर कहां गए? राइट में 2 किलोमीटर। देन फिर से टर्न राइट, कितना गया जी? 5 किलोमीटर। देन टर्न राइट, फिर से राइट गया, कितना? 2 किलोमीटर। फिर से राइट गया 2 किलोमीटर। तो जहां से चला वहीं पहुंच गया शायद, है ना? बिल्कुल वहीं पहुंच गया। अब बताना फेस कौन सी साइड में है, तो बताओ बच्चों फेस कौन सी साइड में है? ऊपर की, और ऊपर क्या होता है? ईस्ट होता है, तो सॉरी ऊपर होता है नॉर्थ। तो 47 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा, नॉर्थ, क्योंकि ईस्ट तो इधर होता है ना, इधर फेस है ऊपर, तो नॉर्थ आंसर आएगा बच्चों। देख लो क्या कह रहा है, पहले चला 3 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर 2 किलोमीटर गया राइट, फिर 5 किलोमीटर नीचे आया, फिर 2 किलोमीटर राइट, फिर ऊपर गया 2, तो अल्टीमेटली वहीं पहुंच गया। तो ऊपर नॉर्थ में फेस है बेटा इसका, इसका फेस कहाँ है? नॉर्थ साइड में फेस है। क्वेश्चन नंबर 48, राजू इज रामूज नेबर, राजू रामू का नेबर है, एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो पहले ये बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। तो राजू इज रामूज नेबर, राजू नेबर है रामू का, और कहां रहता है? साउथ ईस्ट में। तो पहले लिखो रामू, और रामू के साउथ ईस्ट में कौन रहता है? राजू रहता है, ठीक है। बना लो बेटा साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वेनु ये राजू का नेबर है, और 100 मीटर दूर कहां है? साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट है। वेनु राजू का नेबर है, तो यहां पे आ गया वेनु। सारी जगह 100 मीटर दिया है, तो सेम ही बनेगा। अब क्या कह रहा है? कादर इज वेनुज नेबर, कादर जो है वो वेनु का नेबर है, 100 मीटर कहां पे है? नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, तो यहां पे आ जाएगा, ये कादर आ गया 100 मीटर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है? देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ कादर्स होम इन रिलेशन टू रामू, रामू का ये जो घर है, रामू के घर से ये किधर है? तो ये कौन सी साइड होती है? अभी साउथ वेस्ट होती है, तो 48 का आंसर बी साउथ वेस्ट आएगा। जो कादर का घर है वो रामू के साउथ वेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? आपकी बुक में आंसर गलत दे रखा है, आपकी बुक में शायद नॉर्थ वेस्ट गिवन है, आंसर साउथ वेस्ट आएगा।
कादर का होम रामू के घर के कौन से साइड में है, तो साउथ वेस्ट आंसर आएगा बच्चों इसका। ठीक है। क्वेश्चन 49, आपका जो आईसीआई का मॉड्यूल है 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो आप जो मैं अभी करवा रहा हूं आंसर ठीक कर लेना बच्चों। ठीक है। 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, रमेश वॉक्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 3 किलोमीटर कहां गया है, वेस्ट में। 3 किलोमीटर कहां गया, वेस्ट में। टर्न टू हिज लेफ्ट, और फिर कहां चला गया, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा, ये उल्टी दिशा है, 2 किलोमीटर गया बच्चों। ठीक है। ही देन टर्न टू हिज राइट, फिर राइट गया तो घड़ी की दिशा में, तो ये फिर से गया कितना, 3 किलोमीटर। फाइनली टर्न टू हिज राइट अगेन, तो राइट गया फिर 2 किलोमीटर गया, यहां आ गया। ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब यहां पहुंच गया। यहां से यहां ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है। तो देखिए 49 का आंसर बी आ रहा है क्या बच्चों, 49 का आंसर बी आएगा, वेस्ट आंसर आएगा। समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 50, दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ टुवर्ड्स एंड आफ्टर ए व्हाइल शी टर्न टू हर राइट। पहले नॉर्थ में जा रही है, फिर राइट में मुड़ गई। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ होता है, घड़ी की उल्टी दिशा, यानी कि ऊपर की ओर। फिर 1 किलोमीटर गई, देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर लेफ्ट में। तो ये बताना है कि अभी वो कौन सी दिशा में जा रही है, तो आंसर कितना आएगा, वेस्ट आंसर आएगा बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका आंसर कितना आएगा, वेस्ट आएगा। फिर से देख लो, पहले नॉर्थ में जा रही थी, फिर राइट में मुड़ गई, फिर लेफ्ट लिया ऊपर की तरफ, फिर 1 किलोमीटर गई, फिर से लेफ्ट लिया घड़ी की उल्टी की दिशा में। इन विच डायरेक्शन शी मूविंग नाउ, तो आंसर कितना आएगा, वेस्ट। 50 का आंसर आएगा वेस्ट। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। रमन जो है उसने चलना स्टार्ट किया कहां पे, फेसिंग द सन, यानी कि कहां जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। मॉर्निंग में सन कहां होता है, ईस्ट में। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, यहां से फिर कहां मुड़ गया, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, फिर लेफ्ट, फिर घड़ी की उल्टी दिशा। एट व्हाट डायरेक्शन रमन मूविंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो 51 का आंसर कितना आएगा बच्चों, बी आंसर आएगा, वेस्ट आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, ए स्टार्ट्स वॉकिंग, ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ए कहां जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न लिया घड़ी की उल्टी दिशा, फिर टर्न लेफ्ट, फिर घड़ी की उल्टी दिशा, फिर टर्न राइट, फिर घड़ी की सीधी दिशा, फिर टर्न राइट, फिर घड़ी की तरफ, फिर अगेन टर्न लेफ्ट घड़ी की उल्टी तरफ। ठीक है। तो बताइए अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर कितना आएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो सेकंड के हिसाब से होगा, मुश्किल नहीं है। देखो ए ने नॉर्थ में जाना स्टार्ट किया, फिर लेफ्ट जाएगा तो घड़ी की उल्टी दिशा, फिर लेफ्ट, फिर घड़ी की उल्टी दिशा, फिर राइट घड़ी की सीधी दिशा, फिर राइट, फिर घड़ी की सीधी दिशा, फिर लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे। तो कौन से डायरेक्शन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है, इसका आंसर आएगा वेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, एक्स वॉक्स साउथवर्ड, एक्स कहां जा रहा है, साउथ में जा रहा है। एंड देन टर्न राइट, एक्स कहां जा रहा है, साउथ में, फिर राइट लिया तो घड़ी की दिशा में जाएगा, फिर लेफ्ट लेगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में जाएगा, फिर राइट लेगा तो फिर घड़ी की दिशा में जाएगा। तो बताना है कि अब वो कौन सी साइड में जा रहा है, तो 53 का आंसर सी वेस्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। हो सकता है जब आप क्वेश्चन करेंगे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, वो किसी से भी हो सकता है, वो मेरे से भी हो सकता है ना। क्योंकि जब आप रीजनिंग करते हैं तो 100% आपका माइंड क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बारी बारी प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, ए मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट, एक बंदा कहां जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस जब उसने कवर कर लिया, ही टर्न टू हिज राइट, राइट कहां होता है, घड़ी की दिशा में होता है।
आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, फिर से घड़ी की दिशा में गया। आफ्टर मूविंग लिटिल ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में होता है। तो अब ये पूछ रहा है कौन सी साइड पे जा रहा है, तो नीचे कौन सी साइड है, साउथ साइड जा रहा है बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो आज की क्लास में मैंने आपको आईसीएआई का जो सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है उसके सारे के सारे क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया था और 54 तक हम लोग पहुंच गए। 54 ही क्वेश्चन है टोटल मॉड्यूल में। मैंने ए टू जेड सारे क्वेश्चन आपको 1 to 1 सोल्व करके दिखा दिए हैं। अब आपका काम बच्चों क्या है, आप इन क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपको समय लगे इनको प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि जितनी बार आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आपको करना क्या है, फटाफट से मेरे कहने से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लें। मेरा कोड यूज करें SUNILYT, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ठीक है, और कोशिश करें कि अगर आप 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटर सारी ही कोचिंग है वो मिल जाएंगी। और यूट्यूब का जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई नया वीडियो शेड्यूल होगा, नया वीडियो अपलोड होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी क्लास नहीं बचेगी। सारी क्लास आप कर लेंगे, कोई रह नहीं जाएंगी आपकी क्लास। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।